मेरे शरीर का नाम सुदेश है। मैं 99 गांव से हूँ। देखो, जिस भी आत्माओं ने इसी खतर कर रखा है, उन आत्माओं के हम जीवन कहानी क्यों पढ़ा हाँ, क्यों जाना हाँ, ताकि हम भी इसे बना और हम भी यह खातर कुछ करा, उनके कदमा पर कदम धर के चला, तो इसका हमने फायदा है। जिस तरह मम्मा की, ब्रह्मा बाबा की और दादियाँ की जीवन कहानी पढ़ा हाँ, तो इसे डाल दादाजिया ने भी अपनी भी कहानी सुनाई है, माताओं ने भी सुनाई है। तो हमने देखा भी हमारा कितनी की याद रवे है, हम के सुना हाँ। तो देखो, दादाजिया ने सबसे पहले बताई थी कि जब दादी गांव जा रही थी तो मैं लेने जाऊं था, तो रोहतक पे देखो एक बोर्ड की लाइनें पड़ी थी, उसने इतना बड़ा कमाल कर दिया, इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। आपे तो वही कोर्स करा हाँ, समझा हाँ, तो भी नहीं इतना परिवर्तन कर पाते। तो देखो, उस टाइम पे दादाजी ने बताई थी कि दादी ने भी बाद में ले आए थे, दीदी और छोटी छोटी थी जब, तो फिर बाद में ले आए थे, पहला तो कोर्स कराया। फिर देखो, ज्ञान के आधार पर, मतलब शब्दा के आधार पर ना बोल दे, दादाजी अनुभूति के आधार पर बोल रहे हैं। तो दादाजी ने बताई थी कि 1 साल तक अनुभूति करी मैंने भानगट्टी बजा के ने। तो जब बोल रहे हैं दादाजी, तो उसके बाद में देखो फिर कवे ने बंधन आगे मारे, कोई जान नहीं देंदा। तो दादाजी ने बताई थी कि बंधन, देखो दादाजी के क्या है को नहीं बंधन, दादी ने भी बहुत बंधन डाले थे। तो दादाजी का के जवाब था उस टाइम पे के कही थी, अगर भाई इतने बालक चंदे हो बालक ले जा, तनख्वाह चंदी हो तनख्वाह ले जा, और भाई इतने दूसरा ब्याह करवाना हो दूसरा ब्याह करवा दे, पर इस आड़ मेरे बाधा नहीं बनेगी। फिर उसके बाद में दादाजी ने बताई कि देखो, परिवार का भी विरोध होया, परिवार वाला ने भी के कही, अब हमारे देड़ी नहीं चढ़ जाओगा, हमारे डोला नहीं चढ़ जाओगा। तो बाबा भाई इतना निश्चय है कि देखो, एक दिन ऐसा आया, वे जो कहणिए थे वे आत्मा देड़ी भी चढ़े और डोल उसमें भी चढ़े। फिर देखो, दादाजी का बाबा पे इतना निश्चय, इतनी मदद है कि बताओ, प्रकृति द्वारा भी परिस्थिति आई, तो उस टाइम में भी बाबा ने इतना सहयोग दिया था कि आप पे आप टचिंग हो ही गई, घर में सब कुछ लाते गए, और उस टाइम पे भी घर में बैठ के मौज मनाई दादाजी ने। फिर उसके बाद में देखो, नु कहते बाबा का वहने न्यारे और प्यारे बन जाओ। तो दादाजी के व्यवहार न्यारा और प्यारा था। दादी ने शरीर छोड़ा उस टाइम पर भी देखो, सारी माताएं भी, कन्याएं भी, सारी बहनें भी शमशान घाट तक गई थी। ऐसा किसी ने नहीं कराया था जो दादाजिया ने कराया था। और ये भी बताई थी कि दादाजिया के पिताजिया ने शरीर छोड़ा जब भी उस टाइम पर भी दादाजिया ने आंधे संदली पे मुरली पड़ी थी। फिर देखो, दादाजिया ने एक बार की बात बताई भाई प्रदीप जिया ने कि हॉस्पिटल में गए थे। मैं तो ये समझूंगी कि सेवार्थे गए थे। उड़े भी दादाजिया का ईसा रूम बताया था कि ईसा डिवाइन था, कि उड़े के वाइब्रेशन अलग थे, ईसा नहीं लगा था कि भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। उसके बाद फिर एक बार और हॉस्पिटल में गए थे, छोटी मोटी दिक्कत थी, वो भी हमने समझाएंगे कि सेवार्थे गए थे। उस टाइम पर भी वाणी थे, मैं भी मिलन गई थी। तो हॉस्पिटल का रूम में जानते ही सा लग गया था कि हॉस्पिटल में नहीं आए, उरे मधुबन का एक कमरे में आ गए थे। तो डॉक्टर ने कही थी दादाजी इतना ना बोलना हंसना। तो दादाजी एक बात बताया करें कि डांगर पशु थोड़े ऐसा करे हैं। तो दादाजी किया तो हंसी ना रुका थी। देखो, उसका इतना प्रभाव पड़ा था कि डॉक्टरनी भी आए थे भिवानी सुनने खातर। फिर दादाजी देखो, इतना ज्ञान खोल के समझावे हैं, उसका एक एक अर्थ इतना समझावे हैं कि देखो, ब्रह्मा बाबा ने भी शुद्ध हिंदी में समझाई है। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमने हमारी भाषा में इतने शब्दा में और इतना गहरा गहरा ज्ञान खोल खोल के समझावे हैं। सबसे बड़ी बात के कहा करे हैं, नु कहा करे तो हमने गोबर में कहाँ को देखी है, कितनी सरल भाषा में। आगे इसे टाल भगवान हमने टोए है। एक और के कहा करे कि 500 का नोट नाली में पड़ा हो, उसका कि में बिगड़ा है, पूंज के नउसाए हो जावे है। तो भगवान ने भी हमने छाटे हाँ, मैली कुचाली आत्माएं हो रही थी, तो आके ने उसने बेरा है हमारी चमक का, है हमारी विशेषता का। तो इसके बाद में देखो, दादाजी कितना गहराई तक ज्ञान समझावे हैं। मेरे इतना बढ़िया समझ में आता, मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार बोलू हूँ कि दादाजी ने इतने ज्ञान की गहराई में जा जाके हर त्योहार के बारे में बताई थी। क्योंकि मैं शिवरात्रि का व्रत करया कर दी, वो भी छोड़ दिया, करवे का व्रत करया कर दी, वो भी छोड़ दिया, सप्तम का व्रत करया कर दी मैंने, वो भी छोड़ दिया, होली का व्रत करया कर दी, वो भी छोड़ दिया। इतना बढ़िया ज्ञान समझ में आया था। देखो, फिर दादाजी ने क्या बताई है, गीता के भी कितने माहिर थे कि ये बताई थी कि छोटा था जब
मैं चाय की दुकान ढाबे पर जाके नहर 2:30 बजे गीत आया कर दे जो रेडियो में, उनकी खातर इतना टाइम लगाया कर दा कि मैंने उड़े बैठ के चाय भी पीनी पड़ा कर दी। फिर उसके बाद में देखो, मैं पहली बार मधुबन गई थी 2016 में, 7 बार मधुबन जा आई मैं। तो उस टाइम पे मैं दादाजी के गीत बहुत गाया करूँ, दादाजी ने फ़ोन पे भी सुनाया कर दी। तो नू देख लें दादाजी किस में क्या विशेषता है। ट्रेन में बैठे थे, ऊपर की सीट पे बैठे थे, तो मैं दादाजी ने उड़े बुला ली थी कि उड़ा बेटा फिर यो गीत गा, मतलब पूरे रास्ते गीत गाते गए थे। फिर देखो उसके बाद में दादाजी का वरदान कहो या आशीर्वाद कहो, आशीर्वचन कहो, दादाजी ने ये कही थी। मैं भी वाणी क्लास में आने लगी थी जब थोड़ी सी संख्या आने लगी थी, तो मैंने 13 साल हो गए ज्ञान में। तो दादाजी ने ये कही थी कि बेटा ई वन भी वाणी एरिया में आपने टीचर बनना है, पहले टीचर आप बनोगे। भाई राजकुमार तो थे उस टाइम पे टीचर, तो गीता माता थी, बोले भाई वो बुढ़ी होगी, लेके जानी पड़े है, लानी पड़े है। तो इतना वो वरदान इतना फलीभूत होया कि मेरा इतना चाह चढ़ गया था। मैंने मतलब 99 में तो 5 बार प्रदर्शनी लाग ली थी, कोई माता कौन लकड़ी थी। फिर उड़क चल्या कर दी कालुआ इसमें कि यो 99 के सारे है गांव नाथुआ से। मेरे इतना चाह चढ़ गया था, मैं एक लिए उसमें जान लगी थी। 2 फारिया में स्टेमा में भी मैंने कदे नू ना देखा भी 2 फारा है, मैं पैदल चालू हूँ या एक ली हूँ, मैं उड़े जान लगी। तो फिर उड़कते फिर प्याऊ पे भी बहुत दिन गई, पैदले आना पैदले जाना, पालवास भी गई। फिर दादी ने वो लाउस कराया था कि भाई वो 1 लाख कोई नहीं जागा। फिर मैंने करूँ बाबा साथ में किसी ने लेके जाऊँ। फिर देखो मेरे ससुरा था, मेरी सासू ने तो ज्ञान माई जब पिटा कर दा, उसने का तो बंधन डालिया कर दा। फिर वह आत्मा मेरी इतनी सहयोगी बनी, एक आधे थप्पड़ तो मैंने भी खाए थे उसके, मैं मेरी सासू ने छुटान दी जब मेरे भी दर दिया कर दा। तो फिर वो मेरा सहयोगी बना। मैंने कहती बाबू मेरे गले सेवा पर चलोगे? नु कहता हाँ बेटा चलूंगा। बोला कितनी देर में सुना देगी? वहाँ 1 घंटा में। बोला ठीक से, तो मैं उड़े मेरे जानकार है बामणा के, उड़े बैठ जाऊंगा। तो क्या कराया कर दे, मेरे ससुरा साइकिल चलाया कर दा। मैंने कहती फटकी सा था पतला सा, मैंने कहती बाबू तू तो पाछे बैठ जा, मैं साइकिल चलाऊंगी। तो उसने सेवा पे लेके जाया कर दी मैं साइकिल पे। तो उसके बाद में देखो, तो फिर दादाजी ने कही, फिर मैं गीत सुना दी न, तो इतनी महिमा इतनी दादाजी के कहा करे मेरे ती नुकंगे आप तो सुपरस्टार हो। मैं 1 क्लास हूँ, मतलब ईसा कोई बयानी एरिया का कोई काम को नहीं जो दादाजी के वरदान थे मुझ आत्मा ने सेवा ना करी को। भाई तो बाबा ने सारे बच्चे तैयार कर दिए, टीचर बच्चे। बाबा कहा ना मेरे सारे राइट हैंड बच्चे हैं, मेरे सारे बच्चे टीचर है, सब ने एक समान देखना चाहे है। तो इसके बाद तो अब तो और टीचर तैयार हो गए ना। तो ईसा कोई काम नहीं था जो दीदी ने मैं सेवा पर ना भेजी हो। कोई सेवादारी नज़दीक की थी, एक कोनी हल्के की थी रूपवती माता, उनने मेरे साथ में भेजा कर दी दीदी का, कई बार सोनिका दीदी ने भेजा कर दी। तो उसके बाद में दादाजी मैंने के गया करे हैं नुकूंगा आप तो है 1 मैन आर्मी हो हैं, आप तो भाई सुपरस्टार हो गाना के भी। तो इतने वरदान देवे है दादा मेरे। देखो फिर दादा ने तो है सूर्यवंशी एयर कंडीशन की टिकट ले ली, तो हम भी तो ऐसा पुरुषार्थ करा जो दादा के साथ में आवा। तो फिर देखो जिस तरह ब्रह्मा बाबा के भी साथ में जो संबंध में संपर्क में आत्माएं थी वे नजदीक आई, तो हम भी ने सोचा हमारा भी कि में कनेक्शन संबंध है इस गांव तय। तो मैं छोटी सी सुनने लगी थी बड़म्बे गांव का नाम। तो मैं क्योंकि बड़म्बे गांव की मेरी चाची है, सगी चाची, तो मेरी माँ की मेरी चाची की लड़ाई होती न, तो मेरी माँ ने कहती या 12 तो बड़म्बे बिगड़े गांव की है या बड़म्बे को नहीं आवे। फिर देखो छोटे सुनने लागे थे, अरे वाह मेरी चाची ने कहा करा हाँ चाची हम थारे गांव में रोज जाया करा हाँ। तो भगवान बाबा की कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। तो हम भी सब पुरुषार्थ करा जो दादाजी के साथ में सूर्यवंशी मावा और दादाजी के कदमा पर कदम धर के चलना। ओम शांति।